हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में। जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा को लेकर एक बहुत बड़ी बिग अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज़ है एंड एक बहुत बड़ा इमिग्रेशन चेंज है जो ऑलरेडी हो चुका है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी। बिकॉज़ अगर आपने वो चीज़ फॉलो नहीं की, अगर वो आपको अपडेट नहीं मिली तो आपका वीज़ा 100% रिजेक्ट हो जाएगा। बिकॉज़ जो नई नई अपडेट आती हैं, अगर आप उसको फॉलो ही नहीं करोगे, जो इमिग्रेशन चेंज हो रहे हैं आपको पता ही नहीं है, तो अगर आप आंख बंद करके बस वीज़ा अप्लाई कर दोगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। एंड ये बहुत बड़ी मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इसको आपको मानना पड़ेगा। डोंट टेक मी रॉन्ग कि मैं आपको डरा रहा हूँ, बट दिस इज़ द रियलिटी। वीज़ा का प्रोसेस बहुत एक सेंसिटिव इशू होता है, यानी कि आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। सो डोंट वरी, आई एम गोना एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो डोंट वरी, स्टे ट्यून। पूरी वीडियो आप एंड तक देखना। एंड साथ में जैसे हम बताते हैं कि हम भी अप्लाई करते हैं वीज़ा, तो हम ये आपको वीज़ा दिला सकते हैं, जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके अलावा हम आपको जॉब कैसे मिलती है उसके लिए भी गाइड कर सकते हैं, घर कैसे मिलता है उसके लिए भी गाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इवन अगर आपको स्टडी करनी है तो आपका स्टूडेंट वीज़ा लगा सकते हैं। अगर अपनी वाइफ को, स्पाउस को बुलाना है तो आपका स्पाउस वीज़ा लगा सकते हैं। एंड इवन आपको जर्मन लैंग्वेज सिखा सकते हैं, शेंगन वीज़ा लगा सकते हैं। सो वी कैन अप्लाई ऑल टाइप्स ऑफ वीज़ास फॉर जर्मनी, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड देन वी कैन हेल्प यू एंड देन योर लाइफ विल बी वेरी पीसफुल एंड ईजी। उसके बाद आपके सारे गोल आप अचीव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हैं, फ्यूचर अब्रॉड 25। आप देख सकते हैं हमने जर्मनी को लेकर बहुत सारी पिक्चर्स पोस्ट की हुई हैं, बिकॉज हम जर्मनी में रहते हैं बहुत टाइम से, हमें पूरी नॉलेज जर्मनी को लेकर। तो अगर आपको भी जर्मनी जाना है तो हम आपको भी जर्मनी में भेज सकते हैं, जर्मनी का वीज़ा दिला के, बिकॉज हम इस काम के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो, सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड उसके बाद आप हमारे डेली वीडियोज़ देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में। जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा कह सकते हो कि दुनिया का एक बहुत ही अच्छा वीज़ा है, जिसके सहारे हमारे भारत के जितने भी वर्कर्स हैं जो बाहर सपना देखते हैं, आप जर्मनी में आसानी से आ सकते हैं एंड उसके बाद जर्मनी में काम करके जर्मनी में लाइफ टाइम के लिए सेटल हो सकते हैं। उसके बाद आपको वापस इंडिया आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इतना अच्छा वीज़ा है एंड इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि पहले ही आपको वीज़ा देते हैं कि आप जर्मनी में आ जाओ, उसके बाद फिर आप जो करना है वो करो। और दूसरी कंट्री में क्या होता है, वो पहले वीज़ा नहीं देते, वो पहले बोलते हैं पहले जॉब लाओ, पहले जॉब दिखाओ फिर वीज़ा देंगे। तो दूसरी कंट्रीज़ में जाना मुश्किल है, पर जर्मनी में आना आसान है इस वीज़ा के थ्रू। तो बस इस वीज़ा के थ्रू आप आ सकते हो एंड जर्मनी में सेटल हो सकते हो। तो इस वीज़ा को आप अप्लाई कीजिए। मैं तो मोटिवेट करता हूँ हमेशा भारत के लोगों को, अप्लाई एज मैनी पीपल एज यू कैन, बिकॉज उससे आपको जर्मनी में ईजी एंट्री मिल जाएगी। आप दूसरी कंट्री में भागोगे, छोटी छोटी कंट्रीज़ में जाओगे, आप कहीं दुबई जाओगे, कहीं और जाओगे, इससे अच्छा आप सीधा बड़ी कंट्री में आओ इस वीज़ा को लेकर एंड अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। तो इन सब अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ जो बड़ा इमिग्रेशन चेंज हो चुका है, जो बड़ी अपडेट है, वो है जर्मनी के डॉक्यूमेंट्स को लेकर। जर्मनी की सरकार क्या करती है, टाइम टाइम पर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स को चेंज करती रहती है एंड वो देखती रहती है अपने हिसाब से कि उनको और किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड हो सकती है। एंड इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप नई नई अपडेट्स फॉलो नहीं करोगे तो आपको वीज़ा मिलना नामुमकिन हो जाएगा। बिकॉज नई नई अपडेट से पता चलता है कि जर्मनी को और कौन से नए डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बिकॉज फॉर एग्जांपल, अगर आपने पुराने डॉक्यूमेंट्स कहीं देखे होंगे, किसी ने आपको बताया होगा, उसने बोला होगा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लगा दो आपको वीज़ा मिल जाएगा, तब आपको पता लगता है कि जर्मनी ने मना कर दिया या जर्मनी ने बोला कि नहीं हमें और डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें समझ में नहीं आ रहा आपकी स्टोरी, कोई डाउट है हमें। तो बहुत सारी इसकी चीज़ें होती हैं। सो ये जो बड़ी अपडेट है वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर, जर्मनी ने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स दी है। एक नई उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मांगी है, चेकलिस्ट दी है। तो मैं चाहता हूं कि आपको मैं आज सब सारे डॉक्यूमेंट्स बता दूं कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करना है। बिकॉज अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस किया है तो आप ध्यान रखना वीज़ा नहीं मिलेगा। बिकॉज जर्मनी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उनको जो चीज़ चाहिए अगर आप उनको दोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप अटक जाओगे, नहीं दे पाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ये पूरी जो नए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है मैं आपको ऑनलाइन दिखाता हूँ, उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप खुद से देखकर उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको होपफुली वीज़ा मिल जाएगा। बिकॉज मेरी यही विश रहती है कि जो भी अप्लाई कर सबको वीज़ा मिलना चाहिए, बट अगर आपको नहीं मिलता सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस, वी आर ऑलवेज वेलकम, वी ऑलवेज वेलकम यू। सो या, तो लेट मी शो यू दिस न्यू डॉक्यूमेंट्स लिस्ट ऑनलाइन, सो स्टे ट्यून्ड। सो नाउ आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये है चेक लिस्ट फॉर अ जॉब सीकर वीज़ा
एंड यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी हुई है डॉक्यूमेंट्स की, आप इसको देख सकते हैं। फॉर द एप्लीकेशन यू रिक्वायर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको ये नीचे दिए हुए डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो पहला डॉक्यूमेंट है वैलिड पासपोर्ट, तो आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंड है एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज़रूरी होता है, ये आपको ऑनलाइन फिल करना होता है। एंड साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है डेक्लेरेशन फॉर एडिशनल कॉन्टैक्ट एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन, ये एक डेक्लेरेशन फॉर्म होता है जो आपको भरना होता है एंड सबमिट करना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आगे लिखा हुआ है 2 करंट आइडेंटिकल बायोमेट्रिक पासपोर्ट फ़ोटोज़, यानी कि आपके पास एक पासपोर्ट फ़ोटोज़ भी होनी चाहिए जो आपको एक प्रॉपर साइज़ होता है जिसके हिसाब से आपको क्लिक करानी होती है, वो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके लिए। आगे लिखा हुआ है कॉपी ऑफ़ योर पासपोर्ट्स डेटा पेज A4 साइज़ 2 कॉपीज़, यानी कि आपको जो आपका जो पासपोर्ट है उसका जो फ्रंट फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज की आपको अच्छे से कलर कॉपी आपको करानी होगी एंड इसके 2 सेट्स आपको बनाने होंगे। उसके बाद लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इन जर्मनी मस्ट इंक्लूड कंप्लीट एक्चुअल एड्रेस, यानी कि अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास जर्मनी में अकोमोडेशन प्रूफ भी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एम्बेसी को पता चलेगा कि जर्मनी में जाने के बाद आप कहाँ पर रहोगे। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होता है, इसका ध्यान रखना है आपको। आगे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ वोकेशनल और अकेडमिक ट्रेनिंग फॉर एग्जाम्पल्स यूनिवर्सिटी डिग्री डिप्लोमा एंड इफ़ एप्लीकेबल प्रायर वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपने एजुकेशन की है, 12th पास की है, बैचलर डिग्री की है, मास्टर डिग्री की है, तो आपको अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे। इसमें आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग भी काउंट की जाएगी या आपके पास कोई डिग्री है वो होगा, एंड साथ में अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करने होंगे। आगे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर क्वालिफिकेशन फॉर जर्मनी, यानी कि इंडिया में जो भी आपने डिग्री ली है उसकी क्वालिफ़िकेशन को चेक किया जाएगा कि वो जर्मनी के इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया एकेडमिक डिग्रीज एनाबिन डेटाबेस प्रिंट आउट्स लिस्टिंग बोथ योर डिग्री एंड द अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन और स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी बाय एनाबिन। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने डिग्री ली है तो आपको उसको एनाबिन एक वेबसाइट है वहाँ पर जाकर चेक करना पड़ेगा, एंड साथ में आपको हो सकता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जर्मनी की सरकार की एजेंसी से रिकग्नाइज़ भी कराने पड़ें, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। आगे लिखा हुआ है इफ़ यू हैव एन एक्नॉलेज वोकेशनल ट्रेनिंग करंट प्रूफ ऑफ नॉलेज ऑफ जर्मन ऑन लेवल B1 विद सर्टिफिकेट फ्रॉम गोएथे इंस्टीट्यूट मैक्स मिलर भवन, यानी कि अगर आपने एजुकेशन ली है, अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है B1 तो बहुत अच्छी बात है, इसको भी आप सबमिट कर सकते हो। आगे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फिनेंशियल मीन्स टू कवर द कॉस्ट फॉर द टाइम फॉर ऑफ योर स्टे बाय वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बाय ईदर proof of a Sparkonto blocked account in Germany with the sufficient funds currently amounting to at least 1027 euros per month plus sufficient funds for the flight return flight or and second option है Verpflicht Erklärung formal obligation letter by a sponsor living in Germany और statements of a current bank account, यानी कि आपको पैसा शो करना पड़ेगा। एंड आपके पास 3 ऑप्शन है, आपको ब्लॉक्ड अकाउंट खोल सकते हो, आप जर्मनी से एक लेटर तैयार करा सकते हो और अपना बैंक अकाउंट शो कर सकते हो। तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको सबमिट करना है, डिपॉजिट कर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है। आगे लिखा हुआ है duly signed motivation letter statement of purpose that must contain the following information since when you plan to move to Germany, what types of work or job you intend to do in Germany, if and since when you learn German, if you have already applied for jobs at which company or have already been invited to job interviews, why you intend to move to Germany and not another EU country, प्लीज़ अटैच प्रूफ ऑफ जॉब एप्लीकेशंस और इन्विटेशंस टू जॉब इंटरव्यूज़, यानी कि आपको एक अच्छा सा मोटिवेशन लेटर बनाना पड़ेगा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ पर्सनल स्टेटस इन इंडिया बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट आधार कार्ड विद इंग्लिश ट्रांसलेशन इफ़ एप्लीकेबल, आपको आधार कार्ड भी देना पड़ेगा, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। करिकुलम वीटे, यानी कि आपके पास CV होना चाहिए, एंड इसके साथ साथ प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस आपके ड्यूरेशन के लिए, तो यानी कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको लेना पड़ेगा। आगे लिखा है प्लीज़ प्रिपेयर टू आइडेंटिकल सेट्स ऑफ एप्लीकेशंस कॉपीज हैव टू बी साइज A4 ऑन द डेट ऑफ द वीज़ा अपॉइंटमेंट, यू मस्ट हैव ओरिजिनल्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स विद यू, यानी कि आपको पूरा सेट बनाने पड़ेंगे, 2 सेट बनाने पड़ेंगे, एंड आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आने पड़ेंगे। एंड साथ में यहाँ पे लिखा है काइंडली नोट दैट द जर्मन मिशन रिजर्व्स द राइट टू आस्क फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपसे और भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आगे यहाँ पे लिखा हुआ है
द सबमिशन ऑफ द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स डज नॉट गारंटी दैट अ वीज़ा इज़ ग्रांटेड। यानी कि आपने जो सबमिट किए अपनी डॉक्यूमेंट्स, उसके बेसिस पर ये नहीं है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, आपको अच्छे से प्रूव करना पड़ेगा, तो कोई गारंटी नहीं है। आगे लिखा सबमिशन ऑफ इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन or refusal to appear for a visa interview may result in the rejection of your application. Making untrue statements and or handling in documents that do not reflect the truth will result in the rejection of your application. यानी कि आपको सारी चीज़ें ऑनेस्टली बतानी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से सबमिट करने पड़ेंगे, तभी आपको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, तो इससे आपका काफ़ी नुकसान होगा। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट अपडेटेड नवंबर 2023, यानी कि मैं आपके साथ लेटेस्ट ये जो डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस हुए हैं मैं आपको बता रहा हूँ। लेटेस्ट अपडेट मैं हमेशा आपको देता हूँ ताकि उससे आपको सारी जानकारी मिलती रहे, तो इसका ध्यान रखना है आपको। सो नाउ आई होप कि आपने खुद से देख लिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। बट इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसके अलावा भी जर्मनी के पास राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं कि वो और भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं। डिपेंड करता है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो उनको एप्लीकेशन असेस करने के बाद क्या डाउट्स आपके ऊपर होते हैं, किन किन चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन होती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो आपसे और भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डोंट थिंक कि भाई यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बट अगर आपने केस सही से अपना लगाया है तो आप बच सकते हो। बट अगर आपने कहीं उलझा दिया अपनी चीज़ों को, कोई चीज़ें क्लैरिफाई नहीं कर पाए आप अपनी, तो कहीं ना कहीं फिर आप फंस सकते हो। एंड इसी चीज़ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, बट वी हैव सो मच एक्सपर्टीज़। हमें पता है कि जर्मनी को क्या चाहिए। हम वन गो में, यानी कि एक बारी में वीज़ा दिलाने का हमारा एक्सपीरियंस है। हम एक बारी सारी चीज़ें अच्छे से कर देते हैं, तो वीज़ा ऑफिसर के सामने सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं, तो आपको वीज़ा मिलना मुश्किल नहीं होता। सो आई वॉन्ट टू से कि भाई आपको कॉन्फिडेंस है तो आप पहले खुद से अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हम भी बैठे, हमसे भी अप्लाई कर सकते हैं, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं, आपको वीज़ा दिला सकते हैं। हमने स्टोरीज डाली हुई है, हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिलाया, तो आप उनको देखकर भी मोटिवेशन ले सकते हो। से यस वी कैन डू दैट, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। सो यही थी स्टोरी। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया। सो वीज़ा अप्लाई कीजिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपको हमारी ऐसे गाइडेंस चाहिए। एंड इसके साथ साथ आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हैं, फ्यूचर अब्रॉड 25। आप देख सकते हैं कि हम भी जर्मनी में रहते हैं बहुत सालों से, हमने बहुत सारी पिक्चर्स पोस्ट की हुई हैं, तो हम आपको भी जर्मनी का वीज़ा दिला सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।